घने जंगल के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल प्राचीन वृक्ष। उसकी मुड़ी तुड़ी जड़ों में आधा शरीर दबा एक आदमी तड़प रहा था। उसकी आंखों में बस मौत की भीख थी। मुझे खत्म कर दो, मुझे इस दर्द से छुड़ा दो। साथ आए लोग बार बार कोशिश करते रहे, पर कोई भी उसे उस शापित वृक्ष से अलग न कर पाया। तभी छोटा श्वाय हिम्मत कर पास पहुंचा। जैसे ही उसने झुककर देखा, आदमी ने अचानक उसके कंधे पर बर्फीले हाथ रख दिए। डर से छोटा श्वाय हथियार उठा ही रहा था कि आदमी ने टूटी हुई सांसों से कहा, आगे पुराना गोदाम, वहां दवा है और हथियार का राज। सबकी रगों में सिहरन दौड़ गई। फिर भी वे उसके बताए रास्ते पर उस जर्जर गोदाम की ओर बढ़े। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और भीतर उन्हें धूल, लोहे और अंधेरे से भरा एक गुप्त प्रयोगशाला मिला। फ्रिज में सचमुच रखी थी एक शीशी दवा और हथियार का गुप्त निर्देश। फैसला हुआ, छोटा श्वाय और पीले बालों वाला साथी दवा लेकर लौटेंगे, बाकी वहीं रहकर सच्चाई की तह तक पहुंचेंगे। लेकिन जब दोनों वापस पहुंचे तो दिखा आदमी की आंखें खुली थी, मगर उनमें जीवन की एक भी चमक नहीं थी। वह मर चुका था। उसके हाथ पर कई गहरे सुई के निशान थे और जमीन पर पड़ा था एक खाली जहरीले इंजेक्शन का शीशी। किसी ने उनकी गैर हाजिरी में उसे जहर चढ़ा दिया था। उधर प्रयोगशाला में बैठे साथियों को कंप्यूटर से मालूम पड़ा वह आदमी कोई साधारण शख्स नहीं था, बल्कि समय यात्रा पर पागलपन की हद तक रिसर्च करने वाला वैज्ञानिक था। वह प्रयोग का यात्री नहीं, बल्कि मशीन का संचालक था। पर एक असफल प्रयोग ने उसका शरीर उसी प्राचीन वृक्ष की जड़ों में कैद कर दिया। जहरीला इंजेक्शन उसी रहस्यमयी साथी ने दिया था, शायद उसे मौत देकर मुक्त करने के लिए। अब सबको सच तो समझ आ गया, पर जंगल का माहौल और भी रहस्यमय और भयावह लगने लगा। हर तरफ सन्नाटा था, मानो पेड़ों की परछाइयां उनकी सांसें गिन रही हों। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। सबने बस जल्दी जल्दी सामान उठाया और पीछे मुड़े बिना उस शापित जंगल से